चलो बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका केस बेस पे क्वेश्चन दे दिया जाता है लास्ट के क्वेश्चन नंबर 36 में, 37 में, 38 में। इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी इस तरह क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉइंट निकालते हैं। आपके पास सामने अगर बुक रखा हुआ है तो क्वेश्चन दिया इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो 4 दोस्त है जो ए बी सी और डी पॉइंट पे बैठे हुए हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट बताओ कितना बन जाएगा। अगर आपको दिख रहा है तो ए का कोऑर्डिनेट पे कैसे लिखते हैं, पहले एक्स का लिखते हैं वैल्यू, उसके बाद वाई का। तो सामने देखो एक्स कितना है 3 और वाई कितना है 4। तो 3,4 इसका हमने लिख दिया कोऑर्डिनेट। फिर बी का लिखो, बी का कोऑर्डिनेट बताओ कितना बन जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा देखो। तो यहाँ पे एक्स कितने सामने देखो, नीचे देखो 6 है, इसके सामने देखो कितने 7 है। तो 6,7 इसका कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सी कितना है, सी बताओ। सी का कितना है कोऑर्डिनेट, एक्स कितना 9 और वाई कितना 4, 9,4, ठीक है। और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 6,1, 6,1। ये हमने 4 कोऑर्डिनेट लिख दिया विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। ये आपका है समझ में, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मान समझना है एक्स पहले, उसके बाद वाई का मान। तो जब भी आप वैल्यू फाइंड करते हो तो सामने देखना है नीचे कितना एक्स दिख रहा है और सामने कितना वाई दिख रहा है, ये यहाँ चेक करना है आपको बस। अब आगे क्वेश्चन क्या रहा है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्स चमेली। चंपा और चमेली क्लास में एंटर करती है और इंटर करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है डू नॉट थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। क्या ABCD एक स्क्वायर है? मतलब अगर ऐसे एंटर की और इस पॉइंट को देख के बोलती क्या ABCD एक स्क्वायर है, ये जो A है या B है यहाँ C और ये E, क्या ये स्क्वायर है? चमेली डिसएग्री करती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला बात बताओ कि स्क्वायर का क्या है कंडीशन। पहले हमको ये जानना हो कि स्क्वायर होता क्या है, पहले मीनिंग ऑफ स्क्वायर, तभी तो बता पाएंगे। ये जो चमेली जो है, चंपा और चमेली जो आपस में डिस्कस कर रही है, चमेली बोलती डिसएग्री करती है, चमेली बोलती नहीं गलत है। तो चंपा सही है कि चमेली सही है, ये आपको बताना है। तो पहले बताओ स्क्वायर का कंडीशन क्या है। अगर हम 4 पॉइंट लेते हैं ABCD, अगर ये स्क्वायर का सब साइड क्या होगा आपस में इक्वल, और एक और इक्वल होगा इसमें, इसके रेक्टेंगल भी क्या होंगे, डायगोनल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। अगर हम ये दिखा दें तब ये स्क्वायर है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर का 2 दिखाना कंडीशन, क्या दिखाना, इसके ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। तो हमें क्या दिखाना है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और सेकेंड कंडीशन क्या दिखाना है AC इक्वल टू BD। ये 2 कंडीशन हमें दिखाना होगा। आया बात समझ में? है सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो हमें क्या करना है, सभी का कॉन्टेक्ट पहले लिख लेते हैं। तो A का कॉन्टेक्ट कितना दिया हुआ है 3,4, B का कितना कॉन्टेक्ट है 6,7, उसके बाद C का 9,4 और लास्ट कितना है 6,1। चलो तो फटाफट हम सॉल्व करते हैं। स्पेस कम पड़ेगा तो छोटा सा स्पेस में फटाफट बना लेते हैं। AB डायरेक्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए स्पेस कम पड़ जाएगा, देखिए हमको 6 कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना, डिस्टेंस निकालना है। तो AB कितना बन जाएगा बताओ। AB है 6 में 3 क्या डायरेक्ट लिख दे, तो 3 का स्क्वायर प्लस तो 3 का स्क्वायर है, सॉल्व करो क्योंकि स्पेस नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसी में डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना जाएगा 18। इसको ऐसे छोड़ दो फिलहाल। अगर निकालो AB के बाद क्या है BC निकालो। चलो BC बताओ। तो 9 में से 6 घटाओ, 9 में से 6 तो 3 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 घटाओ तो 3 का स्क्वायर। देखो हमने दोनों वैल्यू पॉजिटिव लिया, इसमें से घटाया और 7 में से 4 घटाया, इंटरचेंज कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पहले बता दिया कि x को x के साथ y को जो बड़ा वैल्यू उसमें से घटा लिया, 9 में से 6 घटाया कितना है 3 और 7 में से 4 तो भी है 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितना है BC वैल्यू सेम ही आ गया, कितना √18। तो देखो A भी सही BC भी सही, अगला क्या है CD। तो कहता है ये भी √18 ही आएगा, चेक करके देख लेते हैं राइट। तो 9 में 6 क्या कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये कितना बन गया 9
3 का स्क्वायर लिख लेते हैं एक साथ, चलो कोई नहीं। और 4 में बन गया 3 का स्क्वायर, देखो सेम वैल्यू आ गया, तो सी डी भी कितना आ गया, √18 आ गया। आ रहा है कितना वैल्यू सेम। तो अब लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं लोग, ए डी। तो फर्स्ट वैल्यू आया हमारा ये वैल्यू, ये हुआ सेकेंड वैल्यू, ये हुआ थर्ड वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे फोर्थ वैल्यू, ए डी निकालो, ए डी भाई देखो 6 में 3 गया तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से बन गया तो ये भी आएगा 3 का स्क्वायर, तो ए डी भी सेम आ गया √18, ये भी सेम आ गया। तो पहला तो कंडीशन पास कर गया, फर्स्ट कंडीशन क्या, ये चारों के चारों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये चारों के चारों क्या हो गए, इक्वल, ये पहला वैल्यू पास कर गया। ठीक है, ये निकालने के बाद आप लिख दोगे कि यहाँ पे ये चारों के चारों क्या हो गए, इक्वल, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चारों क्या हो गए, इक्वल। अब मुझे क्या चेक करना है, बी डी, ए सी निकालो। तो ए सी का कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या है, ए सी, तो फिगर ड्रॉ करके आपको बनाना है, जो यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, तो 9 में से जाएगा, हमको ए और सी है ना लेना है कोऑर्डिनेट, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बन जाएगा 6 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 4 गया तो क्या जाएगा 0, तो इसका ए सी कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 से बाहर निकल जाएगा, ये हट जाएगा, तो 36 से बाहर निकलना निकलेगा 6, ए सी कितना आ गया 6। अब निकालेंगे हम लोग बी डी भी 6 आना चाहिए, चेक करो बी डी, देखो 6 में 6 गया तो 0, और 7 से बन गया तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 का आंसर कितना आ जाएगा 6, बी डी भी 6, तो ए सी इक्वल टू बी डी, तो दोनों कंडीशन साबित हो गए, तो ये स्क्वायर है। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जब इसको घटाया बी डी में से घटाया तो 6 में 6 चला गया, 0 का स्क्वायर 0 जाएगा, और 7 में से बन गया तो 6, तो 6 का स्क्वायर लिखा है 36 का स्क्वायर रूट 6, तो ए सी बी डी भी क्या हो गया सेम हो गया, तो स्क्वायर के यही कंडीशन है। अब ये जो वर्टिक्स दे रखा था, तो अब यहाँ पे जो चंपा थी वो सही है, चमेली गलत है, लास्ट में तो चंपा इज करेक्ट, चंपा का नाम लेते हैं, चंपा इज करेक्ट, चंपा सही है। ये क्या है, एक स्क्वायर का कोऑर्डिनेट है। आपको समझ में, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर।